everyone, welcome to the next video of area related to circles. Today we will learn some HOTS question from exercise 12.2. Let's begin with question number 8. Let's see what is there in the question. A horse is tied to a peg at the corner, at one corner of the square. You can see the diagram uh, of a square shaped grass field of side 15 meters. So ये जो है ये 15 meters है और ये square है, right? So all sides are 15. So all these are equal. And by a mean of this ये जो rope है full, it is given to us as 5 meters. First part है the area of the part of the field which the horse can graze. So area which horse can graze. Don't you think, children, it is a form of a sector? अगर मैं इसको full figure में convert कर दूँ तो जो घोड़ा है वो 5 मीटर की रोप में ये पूरा सर्कल फॉर्म में घूम सकता है. सो दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर. और एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड करना आता ही है फॉर्मूले से, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. सो थीटा कितना होगा, चेक हियर, दिस इज स्क्वायर. स्क्वायर मीन्स ये जो सेंटर एंगल है ये कितना होगा, 90 डिग्री. सो 90 अपॉन 360 इंटू पाई, जो कि इन्होंने बोला है 3.14 यूज करना है, आर स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर. सो दिस इज व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट विच इज द एरिया ऑफ सेक्टर, which will come out to be approximately, check कर लीजिए कितना आएगा. It will come out to be 78.5 meter square, right? ऑल राइट, इसका भी एक शॉर्टकट है. यू कैन ऑल्सो डायरेक्टली से कि इट इज़ 1/4 पाई आर स्क्वायर. वाई? बिकॉज क्वाड्रेंट में हमेशा जब भी एंगल 90 डिग्री होता है तो कट के हमेशा 1/4 ऑफ द सर्कल आता है. वैसे ही मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट इज ऑलवेज जहाँ 90 डिग्री एंगल होता है. ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था. सो यू कैन यूज दिस शॉर्टकट ऑल्सो रादर देन यूजिंग दिस कंप्लीट फॉर्मूला. ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, उसने बोला द लेंथ ऑफ द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्गर. अब अगर उसने 10 मीटर बढ़ा दी रोप तो oh, this is not, sorry, calculation error, this is 19.625 sorry meter square. now अगर उसने अब आएगा वो 78.5. सो अब उसने बोला है कि उसने रोप को इंक्रीज कर दिया, मतलब 10 मीटर की जगह उसने रोप 5 मीटर की जगह उसने रोप को 10 कर दिया. तो 10 मीटर अगर इंक्रीज कर दिया तो कैन आई से एरिया ऑफ न्यू सेक्टर जो फॉर्म होगा दैट विल बी, शॉर्टकट यूज करूँ, 1/4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो 10 का स्क्वायर है. नाउ दिस इज गोइंग टू कम आउट टू बी 78.5 मीटर स्क्वायर. अब इंक्रीज्ड एरिया निकालना है. इंक्रीज्ड एरिया का क्या मतलब हुआ, पहले से ज़्यादा कितना है. सो कैन आई से दिस विल बी न्यू एरिया माइनस द ओरिजिनल एरिया विच वॉज ग्रेस्ड बाय द हॉर्स. तो दैट इज 78.5 माइनस 19.625. So answer is 58.875 meter square. You can also give your answer in 2 decimal point. That is also perfectly fine. That is question number 8 for you, right? अब हम करते हैं question number 9, which is again a very important question. Let's do question number 9. A brooch is made up with silver wire in the form of a circle with diameter. सर्कल का डायामीटर गिवन है 35 मिलीमीटर चिल्ड्रन. सो रेडियस हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर, ये ध्यान रखना है. द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायामीटर विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 पार्ट्स. तो ये जो है 10 पार्ट में सर्कल डिवाइड हो रहा है अपार्ट फ्रॉम द ब्रोच, मतलब 10 इक्वल सर्कल्स. फर्स्ट इज फाइंड द total length of silver wire. So can I say total length of silver wire is
हमने डायामीटर जो वायर है उसको 5 डायामीटर्स को यूज़ किया है, राइट, 10 सेक्शंस बनाने के लिए, तो 5D तो एज इट इज़ हो जाएगा, प्लस हमने ब्रोच का यहाँ पे भी सिल्वर वायर यूज़ करी है, दैट इज़ क्या हो जाएगा, पाई आर, 2 पाई आर, राइट चिल्ड्रन. So 5 into diameter, that is 35, plus 2 into pi की value 22/7 r square, that is, sorry, r, that is 35/2. So check कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 175 plus 110, that is 285 मिलीमीटर. इतनी वायर यूज़ हो रही है. आई होप आई एम क्लियर. कहाँ से वायर यूज़ हो रही है वो दिख रही है. ये आई एम सॉरी, लेट मी यूज़ अ हाईलाइटर. ये चेक करो, ये 1 2 3 4 और 5 डायमीटर्स और ये सर्कल, राइट. सो दैट इज़ हाउ आई हैव कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट. ओके. सेकेंड क्या कहता है, एरिया ऑफ ईच ब्रोच. तो एरिया ऑफ ईच ब्रोच तो क्लियर है, ईच एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, मतलब ये निकालना है हमें. तो चेक करो सेंटर एंगल कैसे निकालेंगे. कैन आई से जो सेंटर एंगल है वो 360 डिवाइड हो गया है 10 से. कैन आई से द सेंटर एंगल इज 36 डिग्रीज. अगेन हाउ, चेक करो, ये पूरा एंगल 360 और इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स. तो सेंटर एंगल कितना आ गया, 36 आ गया चिल्ड्रन, राइट. अब सेंटर एंगल 36 आ गया तो एरिया तो आ ही जाएगा. एरिया 36 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 35/2 इंटू 35/2. Right children, so this will come out to be 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर. एरिया है तो मीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर में, लेंथ थी तो सिर्फ मिलीमीटर में. यूनिट याद रखना है, राइट. दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 फॉर यू. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10 चिल्ड्रन. लेट मी जस्ट मूव दिस पार्ट, राइट. क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, अगेन एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड. ठीक है, अम्ब्रेला, अगेन अगर मैं अम्ब्रेला को पूरा खोलूँ तो ऐसे सर्कल बनेगा जो 8 पार्ट में डिवाइडेड है. अगेन 8 पार्ट मतलब सेंट्रल एंगल बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, 360 अपॉन 8, राइट. assuming that the umbrella to be a flat circle of radius given है 45 centimeter. Find the area between the two ribs. So area will be again same, theta upon 360 pi r square sector. So this is 360/8 into ये 360. pi की वैल्यू नहीं गिवन है, 22/7 r square, that is 45 into 45. प्लीज़ कैंसिल, 360 पूरा कैंसिल हो गया एंड ये कैंसिल आउट होके आपका एरिया आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली, ओके, पॉइंट्स में अगर हम निकालें तो 795.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द एरिया फॉर क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं. A car has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of, okay, मैंने पहले आपको, ये कार का फ्लैट सरफेस है और यहाँ पे एक वाइपर है और ये वाइपर पूरा ऐसे करके घूमता है, राइट. आपको पता होना चाहिए वाइपर कैसे क्लीन करता है, और ऐसे ही दूसरा वाइपर है वो भी ऐसे करके क्लीन कर रहा है, राइट. सो लेट्स फाइंड आउट. अ कार हैज़ 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप. वो वाइपर्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते, मतलब अलग अलग अपना काम करते हैं, राइट. अब इट कैन बी वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ, मतलब रेडियस गिवन है 25 सेंटीमीटर और जो एंगल वो स्वीप कर रहे हैं दैट इज़ 115, यानी कि पूरा 360 डिग्री तक, पूरा 180 नहीं जाते,
एक छोटा सा ऐसे करके एंगल बना लेते हैं. सो दिस इज हाउ द वाइपर्स आर वर्किंग. ये एंड दिस इज द एंगल एंड दिस इज द रेडियाई. सो अगेन फाइंड द टोटल एरिया. सो कैन आई से टोटल एरिया जो क्लीन होगा वो 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर होगा चिल्ड्रन, क्योंकि एक वाइपर एक सेक्टर कवर करेगा, दूसरा वाइपर दूसरा सेक्टर, और दोनों का रेडियस और सेंटर एंगल सेम है. सो 2 इंटू अगेन थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r square, that is 25 into 25. Again you will get your answer approximately as 1254.96 centimeter square. कैलकुलेशन बेटा थोड़ा ध्यान से करना. लॉजिक इज लिटिल इजी टू अंडरस्टैंड. कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 फॉर यू. अब हम करते हैं 12. टू वार्न अ शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड लाइट कलर्ड ओवर अ सेक्टर. अगेन थीटा गिवन है 80 डिग्री एंड डिस्टेंस गिवन है कि वो जब लाइट हाउस मिडिल में होता है, राइट, वो ऐसे करके अपना पूरा लाइट ऐसे करके स्वीप करता है. सो एंगल दिया हुआ है इतना, यानी कि रेडियस गिवन है 16.5 किलोमीटर. अगेन फाइंड द एरिया. एरिया विल बी अगेन व्हाट? एरिया ऑफ सी, that is again theta upon 360 into pi. इधर बोला है ये यूज करो r square, that is 16.5 into 16.5. so this will be 189.97 kilometer square. please check the units very very carefully. मीटर है तो मीटर में, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में. प्लीज़ राइट डाउन वेरी वेरी क्लियरली. ओके, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12 फॉर यू. अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिज़ाइन. आपको दिख रहा है 6 इक्वल डिज़ाइन है. चेक कर लीजिए. ओके, ये रहे डिज़ाइंस जो आपको दिख रहे हैं. If the radius is given to us as 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of cost of design निकालना है. अगर रेट है 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना, राइट. अब सबसे पहले हमें एरिया ऑफ डिज़ाइन निकालना होगा. area of design, can I say beta it is 6 into area of segment. चेक करो, डिज़ाइन सिर्फ सेगमेंट के फॉर्म में है ना. सो 6 into एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी. सपोज मैं किसी को भी ले लेती हूँ ओ ए बी. Now, for this area to be calculated, first we should know the center angle. Clear है? तो center angle कैसे find होगा? Again clear है? Theta will be, अगर ये part theta है, so can I say theta will be 360 degree. कितने part में divide हुआ है? 6 region में, right? 6 sectors में. तो answer will be 60 children. Now, so 6 into area of sector, that is 60 upon 360 pi r square, that is 22/7. ओके, नो, पाई की वैल्यू उन्होंने बोला है 1.7 यूज करो. नहीं, अच्छा, पाई तो कुछ नहीं बोला है. तो 22/7 पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर इज हाउ मच? 28 into 28 माइनस अगेन एरिया ऑफ सेक्टर. अगेन अगर सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आया है, अगर थीटा 60 डिग्री है, कैन आई से दिस इम्प्लाइज ए ओ बी इज इक्विलेटरल. एंड क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो इट विल बी हाफ √3/4 side square, that is 28 square. Now for solving this you can take 28 common also children. 28 square I mean you can take common and you can solve it.
और आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. 6 इंटू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 22 इंटू 4 इंटू 28 डिवाइडेड बाई 6, राइट, माइनस √3 की वैल्यू 1.7 इंटू 28 इंटू 28 अपॉन 4. ये आपका आ गया एरिया. तो पहले तो आप एरिया निकालोगे जो कि अप्रॉक्सीमेटली कैलकुलेशन के बाद 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. अब कॉस्ट जो है वो क्या आएगा, आप 467.76 को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.35 के साथ, राइट. ये जो यूनिट, ये रहा रेट, राइट. सो आंसर आएगा ₹163 अप्रॉक्सीमेटली, राइट. सो दिस इज अ अप्रॉक्सीमेट आंसर. पॉइंट में आएगा 162 पॉइंट समथिंग, जिसको आप 163 लिख सकते हो, राइट. दिस इज योर आंसर. अगेन आपको राउंडिंग ऑफ का रूल याद होना चाहिए. अगर 162.6 आता है तो आप उसे 163 लिख सकते हो. अगर 5 से कम आता है, मतलब यहाँ पे 4 आता है, तो आपको 162 ही लिखना है, राइट. सो दिस इज द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं. अगेन अ सिंपल क्वेश्चन. एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी. अगर सेंट्रल एंगल पी है तो P अपॉन 360 एरिया ऑफ सेक्टर इंटू पाई आर स्क्वायर होता है चिल्ड्रन. सो चेक कर लीजिए कौन सा मैच करता है. एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल P, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. राइट चिल्ड्रन. सो चेक कर लीजिए इस वाले से कौन सा वाला पार्ट मैच करता है. ये तो करता नहीं है, ये भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2 1 सा, हाँ 360, तो यानी कि हमारा डी पार्ट मैच करता है, राइट. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे इसे भी करना पड़ेगा. सो डी पार्ट इज मैचिंग, right. That is all about the exercise 12.2. If you have any doubt in the exercise, kindly mention in the comment below. I'll definitely reply. Thank you children.